नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि माफ करने की भी क्या कोई हद होती है। वो कौन सा पॉइंट है जहां दया खत्म हो जाती है और न्याय को आना ही पड़ता है। तो सवाल यही उठता है, आखिर माफ करने का, क्षमा करने का वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? वो कौन सी लकीर है जिसके पार करुणा, गुस्से या फिर कहें कि परिणाम में बदल जाती है? चलिए, इसी सवाल को दिमाग में रखकर इस कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक जनमन से। पर ये कोई आम जनमन नहीं था। ये एक ऐसा जनमन था जिसके साथ एक भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाली थी। जरा कल्पना कीजिए, राजा दमघोष और रानी श्रुतश्रवा की हालत क्या हुई होगी जब उनके घर शिशुपाल का जन्म हुआ। खुशियों की जगह महल में डर फैल गया, क्योंकि उस बच्चे की 4 भुजाएं और माथे पर एक तीसरी आंख थी। उसे देखकर उन्होंने उसे एक श्राप मान लिया और बहुत भारी मन से उसे त्यागने का फैसला कर लिया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो ये दर्दनाक फैसला ले ही रहे थे, आसमान से एक आवाज गूंजी। ये एक आकाशवाणी थी। ऊपर से आया एक दिव्य संदेश जिसने उन्हें रोक दिया और उस बच्चे की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। आकाशवाणी ने एक बड़ी हैरान करने वाली भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर एक महान योद्धा तो बनेगा, लेकिन उसकी मौत भी पहले से ही तय है। मतलब ये एक वरदान भी था और एक श्राप भी। एक ऐसी किस्मत जिसमें महानता और मौत दोनों एक साथ बंधे हुए थे। अब इस भविष्यवाणी की खबर जाहिर है हर तरफ फैल गई और कई लोग इस अनोखे बच्चे को देखने आने लगे। उन्हीं में से एक थे युवा कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण वहां पहुंचे, भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सच होने वाला था। जैसे ही कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, एक चमत्कार सा हो गया। उसकी वो फालतू भुजाएं और तीसरी आंख गायब हो गईं और वो एकदम एक सामान्य बच्चे जैसा दिखने लगा। उस पल शिशुपाल की मां को एक साथ राहत भी मिली और डर भी लगा, क्योंकि अब ये तय हो गया था कि भविष्यवाणी सच थी और कृष्ण ही उसके बेटे का अंत करेंगे। एक मां का दिल तो डर से कांप उठा। उन्होंने कृष्ण से अपने बेटे की जान की भीख मांगी। सोचिए, उसी इंसान से भीख मांगी जो उसकी मौत का कारण बनने वाला था। उनकी घबराहट को समझा जा सकता है। कृष्ण ने उनकी गुहार सुनी और उनकी इस प्रार्थना के जवाब में उन्होंने एक वादा किया, एक नंबर का वादा जो इस पूरी कहानी का केंद्र बनने वाला था। और वो नंबर था 100। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि वो शिशुपाल के 100, जी हां, पूरे 100 अपराधों को माफ करेंगे, लेकिन उस लिमिट के बाद न्याय होगा। और बस उसी दिन से शिशुपाल की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो साल बीतते गए और शिशुपाल बड़ा होकर एक जबरदस्त योद्धा बना। उसकी ताकत और हुनर का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसके दिल में कृष्ण के लिए बेहिसाब जलन और नफरत भरी हुई थी। वो कृष्ण की हर कामयाबी को अपनी बेइज्जती समझता था। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ तय होने वाला था। मौका था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का। दुनिया के बड़े बड़े राजा वहां इकट्ठा हुए थे और यहीं पर शिशुपाल की किस्मत का फैसला होना था। उस बड़ी सभा में भीष्म पितामह ने सुझाव दिया कि सबसे पहला सम्मान यानी अग्र पूजा श्री कृष्ण को मिलनी चाहिए। बस ये फैसला शिशुपाल के अहंकार को चुभ गया और उसका सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। शिशुपाल ने भरे दरबार में कृष्ण पर अपमानों की बौछार कर दी। उन्हें ग्वाला कहा, चोर कहा, न जाने क्या क्या कहा। वहां मौजूद दूसरे लोग तो गुस्से से भर गए, लेकिन कृष्ण वो एकदम शांत बैठे रहे, हर एक बात सुनते रहे और गिनते रहे। जब भीम का गुस्सा बढ़ने लगा तो कृष्ण ने उन्हें शांत किया और धीरे से कहा, शांत रहो भीम, मैं गिन रहा हूं। ये 98वां अपमान था। कृष्ण शांति से अपनी उस सीमा की गिनती कर रहे थे और जानते थे कि अंत अब करीब है। कृष्ण की शांति देखकर शिशुपाल ने उनका और मजाक उड़ाया। उसने घमंड में कहा, गिनते रहो, क्या अपनी मां को दिया हुआ वचन भूल गए? मैं 100 नहीं, 1000 गालियां दूंगा। वो भविष्यवाणी और कृष्ण के वचन दोनों का मजाक उड़ा रहा था। और फिर वो पल आ ही गया। शिशुपाल ने अपना 100वां अपमान पूरा कर दिया। क्षमा की जो सीमा थी वो पूरी हो चुकी थी। वचन निभाया जा चुका था। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। 100 अपराध, दया की हद पूरी हो चुकी थी। कृष्ण ने अपना वचन निभाया था। अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा।
लेकिन शिशुपाल, जो अपने घमंड में अंधा हो चुका था, वो रुका नहीं। उसने एक और बार कृष्ण का अपमान किया, 101वीं बार, और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। और बस न्याय का समय आ गया था। कृष्ण अपनी जगह से उठे और उनकी आवाज में अब दया नहीं, सिर्फ निर्णय था। उन्होंने कहा, बस। एक पल में सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का अंत कर दिया। और फिर एक अद्भुत चीज हुई। शिशुपाल के शरीर से एक रोशनी निकली और कृष्ण में समा गई, जो ये दिखाती है कि ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि एक लौकिक संतुलन था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी असल में हमें सिखाती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ हिंसा का एक किस्सा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक है। ये कहानी हमें धर्म के दो बहुत जरूरी पहलुओं के बारे में बताती है। एक तरफ है धैर्य और क्षमा, जैसा कि कृष्ण के 100 अपराधों को माफ करने के वादे में दिखता है, और दूसरी तरफ है न्याय, जो तब जरूरी हो जाता है जब सारी हदें पार हो जाती हैं। कृष्ण का सुदर्शन चक्र उसी न्याय का प्रतीक है, जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इस कहानी से जो सबसे जरूरी बात सीखने को मिलती है, वो ये है कि सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन वो असीम नहीं हो सकती। जब अपराधों की गिनती पूरी हो जाती है और सारी सीमाएं टूट जाती हैं, तब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है न्याय का रास्ता। और इसलिए ये प्राचीन कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही जरूरी है। असल में वो कौन सी लाइन है जहां माफ करना खत्म और न्याय जरूरी हो जाता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।